तो चलिए आज भारत की डेवलपमेंट स्टोरी को समझते हैं, और वो भी एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना? कि भाई भारत पहले इतना पीछे क्यों था और आज जो इतनी तरक्की हो रही है, ये सब हो कैसे रहा है? आज क्लास 11 का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक कहानी में सिमट जाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक गांव में जिसका नाम है भरतपुर। और पता है मजे की बात क्या है? इस एक गांव की कहानी पूरे भारत की कहानी है। तो कहानी का पहला पन्ना 1947 से पहले का भरतपुर। चलिए देखते हैं कि उस वक्त वहां के क्या हालात थे। तो देखिए, उस जमाने में भरतपुर के लोगों का बस एक ही काम था, खेती बाड़ी। इंडस्ट्री, अरे वो तो थी ही नहीं, ना के बराबर। टेक्नोलॉजी का तो कोई अता पता ही नहीं था। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, आमदनी बहुत ही कम थी और गांव में चारों तरफ गरीबी फैली हुई थी। सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ भरतपुर की नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज के दौरान पूरे भारत की यही हकीकत थी। लेकिन फिर आया 1947 और इसके बाद भरतपुर के लोगों ने ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ, अब हालात बदलने हैं, अब गांव को आगे बढ़ाना है। तो सवाल है उन्होंने किया क्या? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने प्लानिंग शुरू की। 5-5 साल के लक्ष्य तय किए गए, जिन्हें हम सब 5 ईयर प्लान्स के नाम से जानते हैं। फिर खेती किसानी में सुधार के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नई नई फैक्ट्रियां लगने लगीं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया गया। और इन सारी कोशिशों का असर क्या हुआ? अरे वाह, असर तो होना ही था। धीरे धीरे लोगों की कमाई बढ़ने लगी, नए नए जॉब्स के मौके खुलने लगे, और देखते ही देखते गांव सही मायनों में तरक्की की राह पर चल पड़ा। अच्छा, तो ये जो कुछ भी भरतपुर गांव में हुआ, ये जो पूरा बदलाव आया, इसी प्रोसेस को इकोनॉमिक्स में एक खास नाम दिया गया है। जानना चाहेंगे क्या? तो सुनिए, इसी को कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी सादी भाषा में, देश की अर्थव्यवस्था में एक ओवरऑल यानी कि चौतरफा सुधार होना। पर एक मिनट, ये ओवरऑल इंप्रूवमेंट या चौतरफा सुधार आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया। नहीं, इसका असली मतलब है कि हाँ, आमदनी तो बढ़े, लेकिन साथ ही गरीबी कम हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, उद्योग और नौकरियां बढ़ें, और इन सब के साथ साथ लोगों के जीने का स्तर, उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी बेहतर हो। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये सवाल तो एग्जाम में भी खूब आता है। वो ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सिर्फ इनकम का बढ़ना, सिर्फ पैसों का ज्यादा होना। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि इनकम तो बढ़ी ही बढ़ी, पर उसके साथ साथ लोगों का रहन सहन, उनकी लाइफस्टाइल, वो भी बेहतर हुई। चलिए, एक उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। सोचिए, किसी की सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन जहां वो रहते हैं वहां ना तो कोई अच्छा स्कूल है, ना ही कोई ढंग का हॉस्पिटल। तो बताइए, ये क्या हुआ? ये हुई सिर्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट नहीं। असली डेवलपमेंट तो तब है जब पैसे के साथ साथ जिंदगी जीने की सहूलियतें भी बेहतर हों। तो भारतपुर की इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सीख ये है कि सिर्फ पैसों का बढ़ जाना ही तरक्की नहीं है। असली विकास, असली डेवलपमेंट तो तब होता है जब लोगों के जीवन का स्तर सुधरता है, जब उनकी जिंदगी पहले से बेहतर, स्वस्थ और खुशहाल बनती है। तो ये थी भरतपुर की कहानी, जो असल में हम सबके भारत की कहानी है। पर रुकिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक हिस्सा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी इस विकास गाथा का अगला अध्याय, अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।